नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति का जीवन है तो स्वास्थ्य की समस्याएं तो रहती ही हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं रहती है, लेकिन छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार व्यक्ति को परेशान करती हैं। व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष के माध्यम से स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा बात आपके राशियों की करेंगे और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, स्वास्थ्य को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर रखिए और जिस दिन उपवास रखें उस दिन जलीय आहार ग्रहण करें, लिक्विड डाइट ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा मन ईश्वर में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले एक बड़ी कॉमन समस्या की बात करते हैं, उसे कहते हैं सर्दी, जुकाम और खांसी। देखिए, आम तौर पर सर्दी, जुकाम और खांसी तुरंत होने वाली समस्या है और ये समस्या चंद्रमा से और कभी कभी मंगल से संबंध रखती है। जिन लोगों को ये समस्याएं रहती हैं उनकी कुंडली में अमूमन चंद्रमा वाला पार्ट कमजोर होता है या खराब होता है। अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को देर रात तक जगने से और सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए या पीने के पानी के पात्र में, पीने के पानी के बर्तन में एक चांदी का सिक्का डाल करके रखना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। दूसरी बीमारी पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। करियर के मामले में इस समय लापरवाही मत करिए। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं, उनको निभाने में ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी धीरे धीरे दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, इस समय धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और साथ ही साथ करियर में सफलता की संभावना भी दिख रही है। लेकिन अगर बहुत जरूरी ना हो तो कर्ज का लेन देन इस समय आपको नहीं करना चाहिए। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। अब जानते हैं त्वचा की समस्या के बारे में। देखिए, त्वचा की जो समस्या है मुख्य रूप से बुध की समस्या है और आंशिक रूप से मंगल और सूर्य की समस्या है। बुध से जो त्वचा की समस्या होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है और व्यक्ति को काफी परेशान करती है। अगर आपको त्वचा की समस्या है तो एक काम जरूर करिए, नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। कांसे का या ब्रॉन्ज का एक छल्ला बनवा लीजिए और इसे बुधवार को शाम को कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में पहनिए। इससे आपको लाभ होगा। अब जानते हैं आंखों की समस्या के बारे में। आंखों की जो समस्या है ये मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है। सूर्य और चंद्रमा का, ल्यूमिनियस का आंखों से संबंध होता है और कभी कभी इसका संबंध शुक्र से भी होता है। आंखों की रोशनी अगर कम हो रही हो या उसकी समस्या हो तो सुबह के समय नंगे पैर घास पर चलना चाहिए और नाखून बिल्कुल मत दांतों से चबाइए, वरना आंखों से और दिक्कत होगी।
आंखों से पानी गिरने की समस्या हो तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने कुछ देर तक बैठिए, सूर्य की तरफ पीठ करके आपको लाभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, प्रियजन से आपकी भेंट होगी। पारिवारिक विवाद आपके इस समय समाप्त होंगे और सबसे बेहतर बात यह है कि आपको धन का लाभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में किसी भी तरह की लापरवाही इस समय ना करें। पीपल के वृक्ष में आज जल अर्पित कर देंगे आप तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। इस समय स्थान परिवर्तन भी आपका दिख रहा है और अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह आपका तय हो सकता है। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। श्रुति त्रिपाठी ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 17 सितंबर 2001। जन्म का समय है दोपहर 12:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, आगे क्या करूं? पैसों की काफी परेशानी है, पिता का बैंक लोन भी है, कैसे उतरेगा? धन की स्थिति कैसे बेहतर होगी? श्रुति, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा आपकी मंगल की चल रही है और अंतरदशा आपकी केतु की चल रही है। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप इस समय कोशिश करें, आपको छोटी मोटी नौकरी निश्चित रूप से ऑफिस में, कॉल सेंटर वगैरह में मिल जाएगी, वो आप शुरू कर लें। और साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती रहें क्योंकि आने वाले समय में 2023-24 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना दिख रही है। इस समय छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करें ताकि आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। पूरी तरह से जो जीवन बेहतर होगा वो अप्रैल 2022 के बाद दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप 2 उपाय करें, अगर संभव हो तो एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जानते हैं एक और समस्या के बारे में जो बड़ी कॉमन समस्या है, हड्डियों का दर्द और सर दर्द। ये समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है, हालांकि अन्य जगहों के लिए इसमें अन्य ग्रहों का योगदान भी होता है। अगर हड्डियों में दर्द की समस्या है तो पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनिए, और अगर हड्डियों के अलावा सर में दर्द हो रहा है या बाकी जगह दर्द हो रहा है तो कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है, इसको धीरे धीरे 5 मिनट तक दबाइए, इससे दर्द से आपको राहत मिलेगी। और एक बात बता दूं, सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाने से भी शरीर दर्द से, हड्डियों के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, काम का दबाव बढ़ेगा। इस समय आपकी दौड़ भाग भी बढ़ेगी। बेवजह क्रोध करके चीजों को खराब ना करें। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलती दिख रही है। आर्थिक लाभ के बेहतर योग दिख रहे हैं और इस समय उच्च पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%।
धनु राशि, इस समय स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्राओं में सावधानी रखें। पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो मानसिक चिंताएं, दिक्कतों की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं बुखार के बारे में, फीवर के बारे में। देखिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है। शरीर में कहीं भी ज्यादा गड़बड़ी हो तो यह बुखार के रूप में सामने आता है। बुखार कोई बीमारी नहीं होती, बुखार बीमारी की सूचना है। अगर बुखार नियमित रूप से रहता हो तो इसका मतलब शरीर में विष जमा हो गया है, शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं। शरीर को विषमुक्त करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हर रविवार को बिना अन्न का उपवास रखें, अनाज मत खाएं, केवल लिक्विड लें और रोज सवेरे खाली पेट तुलसी के 2-4 पत्ते खाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो शरीर विषमुक्त होगा और बुखार से आपको छुटकारा मिलेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, चिंताएं आपकी कम होंगी। करियर में आपके बदलाव के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन भाई यात्रा में थोड़ी सावधानी रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं दिख रही हैं और आपके मन की जो चिंताएं थी वो भी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। परिवार का सहयोग इस समय आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मीन राशि, पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, आर्थिक लाभ होगा, वाहन का सुख मिलेगा और संतान की उन्नति होने से आपका मन प्रसन्न होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 90%। अब जानते हैं पेट की समस्याओं के बारे में। यह भी बड़ी कॉमन समस्या है। गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, कब्ज की समस्या। बृहस्पति और चंद्रमा से पाचन तंत्र और पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। कभी कभी इसमें राहु की भूमिका भी होती है। तांबे के बर्तन का पानी पीना बहुत अच्छा है। रात में गिलास में, लोटे में तांबे के पानी रखें और सुबह उठ के उसे पिएं। तांबे के गिलास से पानी पिएं, आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, यह भी बहुत फायदेमंद होगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो पेट की समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्याओं की और उनके ज्योतिष के समाधान की। अब जान लेते हैं क्या है आपका सवाल। आरपी कौशिक जी ने हमें मेल लिखा है, अपनी पुत्री प्रियंका कौशिक के बारे में जानना चाहते हैं। प्रियंका की जन्म तारीख है 24 मई 1984। जन्म का समय है 9:45 सवेरे और जन्म स्थान है कानपुर। ये पूछ रहे हैं पुत्री का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, क्या पुत्री का विवाह हो पाएगा और करियर कैसा रहेगा। प्रियंका की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा इस समय बुध की चल रही है और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, प्रियंका की कुंडली में विवाह होने के योग बेहद कमजोर हैं। बहुत प्रयास करने पर विवाह हो सकता है, संभावनाएं बहुत कमजोर हैं हालांकि। और विवाह होने की जो संभावना है वो अगस्त 2021 से अगस्त 2022 के बीच में एक समय है, जिस समय में कोशिश करने पे ये इच्छा पूरी हो सकती है। अपनी बिटिया को एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। और अपनी बिटिया को बोलें कि सप्ताह में एक दिन हर बुधवार को पार्वती मंगल का पाठ करे तो उन्हें लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर बीमारियां होने पर रोग पकड़ में ना आ रहा हो, आपने अंगूठियां पहनी हो, रत्न पहने हो, तो इन्हें निकाल कर ही जांच करवाइएगा, तब बीमारियों का सही कारण समझ में आएगा। रत्न पहनकर, अंगूठियां पहन करके अगर जांच करवाएंगे तो बीमारी की डायग्नोसिस नहीं हो पाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।